Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches. खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद इस चट्टान पर रखूंगा और आलम अरवां के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान रूस से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं, जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बतनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसिया पाकिस्तान को बिलखसूस मसीह यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इन मकासद के असूल के लिए ईमानदारों तक बाइबल की मुतवाज़न और दुरुस्त तालीम पहुँचाना इंतहाई ज़रूरी है। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान इसके लिए मुख्तलिफ ज़राए बरूए कार ला रही है, जिनमें नई कलीसियाएँ कायम करना, खादमों की तरबियत के लिए ग्रेस बाइबल इंस्टीट्यूट और ख़त व खिताबत के ज़रिए ले मिनिस्टर बाइबल कोर्स, ग्रेस बाइबल सेमिनार्स, ग्रेस स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री और ग्रेस बाइबल पैगामात का सिलसिला शामिल है। अगर आप हमसे राब्ता कायम करना चाहते हैं तो हमारा पता ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, पोस्ट बॉक्स नंबर 10318 लाहौर, पोस्ट कोड 54600 पाकिस्तान। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानी और सीनियर पास्टर नईम परशाद आप तक पहुंच जाएंगे। ये पैगाम आपकी ज़िंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, ख़ानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। खुदा का फर्जंद बनने के लिए और मसीहत में दाखिल होने के लिए जो पहला नेसेसरी स्टेप है वो है तौबा करना। यूनानी में तौबा के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो है मेटानोया, और अबरानी में जो लफ्ज़ यूज हुआ है तौबा के लिए वो है शब, SHUB। और इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग है अपने माइंड को चेंज करना। बेसिक मीनिंग जो इनका है वो ये है टू चेंज वंस माइंड। इसका एक और मीनिंग है रास्ता चेंज कर लेना। बल्कि जो हिब्रू वर्ड शब है इसका मतलब एक यू टर्न लेना। पहले हम एक साइड पे जा रहे थे, अब हम बिल्कुल दूसरी साइड पे जा रहे हैं। मत्ती 4 बाब 17 आयत नोट कर लें, हिस्कियल 14 बाब 6 आयत में हमें ये वर्सेस मिलेंगे। हिस्कियल 14:6। आजकल जो मॉडर्न थियोलॉजी है, हमने तौबा को जो एक डेफिनेशन दे दी है वो ये है अपने गुनाहों के लिए सॉरी फील करना। लेकिन ये काफी नहीं है। अगर आप महसूस करते हैं आपने कुछ चीज गलत की है और आप उसके लिए तौबा करते हैं, तो तौबा का मतलब है कि आइंदा मैं ये नहीं करूंगा। अगर वही काम तौबा करके फिर वही काम करना है तो वो तौबा नहीं बनती है। सो रिपेंटेंस में 2 चीजों का चेंज आता है। नंबर 1 सोचों में तब्दीली और नंबर 2 एक्शंस, काम करने में तब्दीली। सो निजात में हमारी जो जिम्मेदारी है वो तौबा है और खुदा की जिम्मेदारी जो है वो माफ करना है। सोचों में तब्दीली लाना और अपने एक्शंस में, काम में, रवैये में, बातों में, डीलिंग में चेंज को लाना या बिहेवियर में चेंज को लाना। नो चेंज नो रिपेंटेंस। फल, इससे फल भी कहा जाता है आपने तौबा के मुआफिक फल लाओ, आपने तौबा के मुआफिक तब्दीली लाओ, चेंज लाओ। सो तौबा में
بیسک ایلیمنٹس کیا ہیں، بیسک باتیں کیا ہیں، بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، توبہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو بڑے سوچ بچار اور سمجھ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ توبہ کرنے والے شخص کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ پہلی چیز جو توبہ میں امپورٹنٹ ہے، انڈرسٹینڈنگ، ریپینٹنس ود انڈرسٹینڈنگ، سمجھ کے ساتھ توبہ کرنا۔ اور توبہ میں کیا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گناہ انتہائی ٹیربل چیز ہے، انتہائی ہولناک ہے، اور کسی کو بھی سزا دینے کے لیے ایک ہی گناہ کافی ہے۔ اور سیکنڈ چیز جو توبہ میں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، خدا انتہائی پاک ہے۔ گناہ انتہائی ہولناک ہے اور گاڈ انتہائی پاک خدا ہے۔ اس انڈرسٹینڈنگ سے ان دونوں چیزوں کو کمپیئر کرتے ہوئے ہمیں توبہ کرنی ہے۔ چرچ بہت سے ایسے کام کرتا ہے جو وہ کسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ نہیں کرتا ہے، اور ہم جو پینٹیکوسٹل لوگ ہیں بہت سی باتیں عادتاً کر جاتے ہیں، اور ان کی جو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے وہ نہیں رہتا۔ اکثر آپ پینٹیکوسٹل عبادات میں جائیں، ہم دو جملے بار بار، دو ورڈز ہم بار بار اور بغیر سوچے اور ہر جگہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور وہ دو ورڈز ہیں پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ اور اب یہ اس قدر نیوسنس بن گیا ہے کہ یہ ایک سننے والوں کے لیے اریٹیشن پیدا کرتا ہے۔ اٹس سو، کیا کہنا چاہیے، مس پلیسڈ، یہ دونوں چیزیں بن گئی ہیں کہ یہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں۔ اچھی باتیں ہیں، لیکن اچھی بات کو اچھی جگہ پہ استعمال ہونا چاہیے اور مناسب مقدار میں استعمال ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے تو مسالہ آپ نے مناسب مقدار میں نہیں ڈالا ہے، گرچہ ایوری تھنگ واز گڈ اینڈ مہنگی چیزیں آپ نے بنائی، لیکن اس کا جو ذائقہ ہے وہ خراب ہو گیا، اس میں بد مزگی پیدا ہو گئی، کچھ چیزیں مقدار سے زیادہ ہو گئی۔ سو سم ویئر وی مسٹ انڈرسٹینڈ واٹ وی آر ڈوئنگ۔ ایک اور تیسری چیز جو میں نے پینٹیکوسٹل میٹنگز میں بہت دیکھی ہے وہ ہے تالیوں کا استعمال۔ تالیاں بجائیں گے، ہم یسوع کے لیے تالیاں بجائیں گے، فلانا معجزہ ہو گیا اب ہم بڑے زور سے تالیاں بجائیں گے، فلانا معجزہ نہیں ہوا ہم پھر بھی تالیاں بجائیں گے، بارش ہو گئی ہم بارش نہیں ہوئی ہم تالیاں بجائیں گے۔ اٹس بیکمنگ اے نیوسنس۔ اور ہماری جو انوائنٹنگ کا زور ہے وہ تالیوں پہ چلا گیا۔ تھنگ از، جو دنیا کرتی ہے اگر وہی ہم کرتے ہیں، ہماری خوشی کا اظہار بھی اگر وہی ہے جو دنیا کی خوشی کا اظہار ہے، پھر ہم میں اور دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وی آر ایز ورلڈلی اینڈ ایز فلیشلی ایز اینی تھنگ۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہو گیا جیسے تھیٹر ڈراموں میں ہوتا ہے، تالیاں بجائیں گے فلاں چیز، وی ہیو جسٹ بیکم لائک دیٹ۔ سو ایسے لگتا ہے ہمارا جو بشارتی ایلیمنٹ ہے وہ شرارتی ایلیمنٹ بن گیا، یعنی ہم بغیر سوچے سمجھے وی آر جسٹ فالوئنگ سم تھنگ۔ آپ کو نیو ٹیسٹمنٹ چرچ میں تالیوں کی ڈاکٹرن کہیں نہیں ملے گی۔ اٹس دیئر ان دا اولڈ ٹیسٹمنٹ، گیت گانے کے لیے تالیاں بجائیں، آپ ورسز پڑھیں گے اولڈ ٹیسٹمنٹ، اٹس دیئر۔ لیکن گیتوں میں ہم تالیاں نہیں بجاتے ہیں، ہم گیتوں کے بعد یا کوئی ہم نے کمنٹس دینے ہیں یا کچھ اور کرنا ہے تو تالیوں بہت زور دیتے ہیں۔ اور ایون خادموں کو ویلکم کرنا ہے، خدا نے یہ معجزہ کر دیا اب ہم تالیاں بجائیں گے۔
It's as worldly as anything. آپ یہ کہہ سکتے ہیں خداوند نے یہ معجزہ کیا، آئے ہم اس کے لیے شکر گزاری کریں. کیا کریں؟ شکر گزاری کریں. ٹو بی مور اسکرپچر، خدا نے ہمیں یہ برکت دی، آئے ہم شکر گزاری کریں. کوئی ایک بھائی یا بہن کیا کرے؟ شکر گزاری. لیکن ہمارا زور کس چیز پہ ہے؟ تالیاں. پھر ہم کہتے ہیں ابھی آواز کم آئی ہے، آپ پھر اور تالیاں بجائیں، اور یہ تھوڑی تالیاں ہیں. اینڈ تھنگس لائک دیٹ. اٹس آل ورلڈلی، اٹس آل فلیش. میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں آسمان پہ تالیوں کی آواز نہیں، پرستش کی آواز ہے. ہاللویا. ہمیں آسمان پہ تالیاں نہیں سننی پڑیں گی، ہم بڑے کی تعریف سنیں گے. آمین. تو کیوں نہ زمین پہ وہی پریکٹس کریں جو آسمان پہ کرنا ہے. یہ کرکٹ میچ نہیں ہے کہ چکا لگائے تو تالیاں بجائیں، بٹ وی آر جسٹ بیکم لائک دیٹ. سو پرابلم کیا ہے؟ وی آر ڈوئنگ سرٹن تھنگس وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ. بولے کئی جگہوں پہ آپ سنیں گے لوگ کہتے ہیں ہم آپ تالیاں لگائیں گے، جیسے اوکے لیو اٹ. سو repentance should be with understanding. سمجھ کے ساتھ کریں اور سمجھداروں کی طرح کریں، دناؤں کی مانند ہمیں چلنے کے لیے. میچیورٹی، اسی لیے کسی میچیور خادم کے ساتھ ہمیں ہونا چاہیے تاکہ میچیورٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو. کینتھ ہیگن نے اپنی کتاب میں لکھا کہ دنیا کے لوگ بھی تعلیم جاتے ہیں، ہم بھی تعلیم جاتے ہیں. سو اگر ہمارا سٹینڈرڈ ایک ہی ہے، اگر کوئی مسیحی خوش ہے اور وہ اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہے، ہی از اوورلی جوائفل، اس کا جو ایکسپریشن ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے جو پینتیکوست کے دن میں تھا کہ وہ روح میں مسرور تھے. یہ ہماری خوشی کا اظہار ہے. اور لوگوں نے کیا کہا؟ یہ تو تازہ میں کے نشے میں ہے. This was the expression of the first church. To be joyful اور مسرور ہونا، اور اپنی باڈی سے، صرف ہاتھوں سے نہیں، باڈی سے اس کی شکر گزاری کا احساس کرنا. دنیا ایسے نہیں کر سکتی، وہ تالیوں سے یا آوازوں سے کر سکتی ہے. اینڈ دا سیم اسٹینڈرڈ از ان دا چرچ. سو پہلا ایلیمنٹ ہم نے کیا دیکھا ریپینٹنس میں؟ اٹ مسٹ بی ود انڈرسٹینڈنگ. کیا چیز گناہ ہے اور کیا چیز گناہ نہیں ہے. اور گناہ، ہر وہ چیز گناہ ہے جو خدا کو ڈس آنر کرتی ہے. ہر وہ چیز جو خدا کو عزت نہیں دیتی ہے وہ سین ہے. سیکنڈ بات، ریپینٹنس از ایموشنل. یہ ایک جذباتی فیصلہ بھی ہے. ایموشنل کیونکہ اس میں ایک ڈیپ سینس ہے، جذبات بھی شامل ہے. سو توبہ میں نہ صرف سمجھ شامل ہے بلکہ جذبات بھی شامل ہیں. زبور 51 اس کی 9ویں آیت پڑھیں گے، اور اس میں ڈیپ ایموشنز ہیں. غم کے ایموشنز ایک سائڈ پہ ہم نے خدا کو رنجیدہ کیا، اور دوسری سائڈ پہ خوشی کے ایموشنز ہیں، خدا نے مجھے معاف کر دیا. اٹس ناٹ اے فلیٹ تھنگ، اٹس اے ڈیپ تھنگ. جو بھی گہری چیز ہے، گہرا تجربہ ہے، لازم ہے اس میں ایموشنز بھی ہوں گے. جو چیز انسان کی گہرائی تک جاتی ہے، دس مینس اس میں جذبات بھی ہوں گے، کیونکہ اندر سے جو انسان ہے وہ جذباتی بھی ہے. جذباتی سے مطلب ہے جذبات رکھتا ہے. 51 9ویں آیت. میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال. So it's a kind of regretful and deep emotional sense وہاں پہ موجود ہے. عیسائیہ 6 باب اس کی 5ویں آیت. تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا.
क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और नजस लब लोगों में बसता हूँ, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल फाज को देखा। तीसरी जो चीज इन्वॉल्व है रिपेंटेंस में वो है रिपेंटेंस इज वोलेशनल। वोलेशनल का मतलब है इसमें हमारी मर्जी शामिल है। वोलेशन VOLITION वोलेशन शामिल है, मर्जी, फैसला। हम अपनी मर्जी से और दिल और जहन की मर्जी से अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हैं और खुदा की मुहैया करदा माफी पर ईमान ला रहे हैं। सो तौबा क्या है? जहन का तब्दील होना और दिल का तब्दील होना और एटीट्यूड्स का तब्दील होना और अपनी मर्जी से फैसला करना। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस एंगल से निजात के दो रुख हैं। एक है तौबा और बिल्कुल उसके साथ जो सेकंड चीज है माफी। जिस वक्त हम तौबा करते हैं, तौबा हमारी तरफ से है, माफी खुदा की तरफ से। द मोमेंट वी रिपेंट, उसी मोमेंट पे खुदा हमें क्या करता है? माफ करता है। और रोमियो खत में क्या लिखा है कि निजात के लिए ईमान दिल से लाया जाता है और इकरार मुंह से किया जाता है। और जैसे हम मसीह के वसीले से तौबा करते हैं, खुदा हमें फौरन माफ कर देता है, इसलिए कि माफी के लिए कीमत दी गई है। बगैर खून बहाए माफी नहीं मिलती। सो ये वो स्टेप्स हैं जो हमें डिसाइपलशिप की तरफ लेके जाते हैं। रिपेंटेंस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। शागिर्दियत में पहला स्टेप क्या है? इन सब चीजों के ताल्लुक से तौबा। जो पुरानी जिंदगी हमने गुजार दी, तौबा। चेंज, हमारे जिंदगी में एक चेंज आना शुरू हो जाए, बस अपनी तौबा के मुवाफिक। सेकंड चीज जो डिसाइपलशिप में इंपॉर्टेंट है, जिसको समझना, वो है खुदा यीशु मसीह का खून। जो ब्लड को अंडरस्टैंड नहीं करता है, वो निजात को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। क्योंकि फिर वो ये कह सकता है कि अगर खुदा ने निजात देनी है तो वो किस तरह से भी निजात दे सकता है। उसमें खुदा यीशु मसीह का मौजूद होना क्यों जरूरी है। सो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो निजात में और डिसाइपलशिप में है, ब्लड ऑफ क्राइस्ट। बगैर खून बहाए माफी नहीं मिलती है। सो इब्रानियों 9 बाब 12 आयत पढ़ेंगे। और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। सो खून से हमें खलासी मिलती है, रिडेम्पशन। खलासी का मतलब है आजाद हो जाना। और खलासी और मुखलसी जो वर्ड है, इसका मतलब है कीमत दे के आजाद। रिडेम्पशन का मतलब है किसी ने हमारे लिए कीमत दी है। इफ्सियों 1 बाब 7 आए, तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए। तो रिडेम्पशन, खलासी हमें खून के सबब से मिलती है, यीशु के लहू के सबब से मिलती है। खुदावंद का खून हमारी कीमत है। इफ्सियों 1 बाब उसके साथ में हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की जी। मुआफी। मखलसी का मीनिंग याद रखें, कीमत दे के छुड़ाया गया। कीमत देकर खलासी देना, रिडेम्पशन। तो हमारी रिडेम्पशन क्या है? ब्लड। बार बार जब आप दुआ करते हैं, इसको जरूर रखा करें अपनी दुआ में, बाप हम तेरा शुक्र करते हैं, यीशु के लहू से हमारी रिडेम्पशन हुई है,
ہماری قیمت دی گئی ہے, ہم خریدے گئے ہیں. تو ہم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہیں. دوسری بات, خداوند کے لہو سے ہمارے گناہ معاف ہوئے ہیں. جب قیمت دے دی گئی ہے اس کی وجہ سے معافی مل سکے. معافی مفت نہیں ہے, forgiveness فری نہیں ہے. کسی ایک کو قیمت دینی تھی, چونکہ ہم اس قابل نہیں تھے قیمت دیں, کیونکہ ہم آلریڈی غلام تھے, گناہ کے غلامی میں تھے. ہمارے لیے ایک ایسے بندے نے قیمت دی جو آزاد تھا اور بے گناہ تھا, اور وہ یسوع مسیح. قیمت دی گئی ہے, کیونکہ معافی بغیر قیمت کے نہیں دی جا سکتی, نہیں مل سکتی. پہلا یوحنا پہلا باب 7 سے 9 آیت تک پڑھیں گے. تو سیکنڈ چیز ہمیں خون سے کیا ملتی ہے؟ معافی. پہلی چیز کیا ہے؟ خلاصی, چھٹکارا, پرائس پے کی گئی. بلڈ آف کرائسٹ از آر پرائس. آپ میں سے ہر ایک کی جو قیمت ہے وہ یسوع مسیح کا لہو ہے. اس کا مطلب ہے آپ سب قیمتی ہیں, کیونکہ آپ کے لیے بہت بڑی قیمت دی گئی ہے. 1 جان 1 چیپٹر 7-9. لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے, تو ہماری آپس میں شراکت ہے, اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے. پاک کرتا ہے, معاف کرتا ہے, دھو دیتا ہے. forgiven. تیسری بات, خدا یسوع مسیح کا لہو ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے. اور ببلیکل ٹرم میں راست بازی کا مطلب یہ ہے ایک ایسا شخص جس نے کبھی گناہ نہیں کیا. نیور ایور یو ہیو سینڈ. رومی 5 باب 9 ہے. دس مینس کہ جب کرائسٹ کے تھرو ہمیں معافی ملتی ہے اور جب باپ ہمیں دیکھتا ہے تو ہمارا کوئی ماضی نہیں ہے, ہمارے سارے گناہ فینشڈ. جیسے پورا پچھم سے دور ہے, اس نے ہماری ناراستی کو ہم سے دور کر دی. رومی 5 باب 9 ہے. بس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے. چونکہ ہم راست باز ٹھہر چکے ہیں, اس لیے ہم خدا کے راج سے, غضب الہی سے بچیں. ہم پہ ججمنٹ نہیں ہوگی. چوتھی بات, خداوند یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے ہم خدا کی حضوری میں داخل ہو سکتے ہیں. عبرانی 10 باب 19 سے 20 آئے. اس میں صرف وہ حوالہ پڑھیں جس میں خون کا اور خداوند کی پریزنس کا, خدا کی پریزنس کا ذکر ہے. اگر یہ سارا کچھ ہمیں خداوند کے لہو کے وسیلہ سے ملنا, دس مینس وی مسٹ انڈرسٹینڈ دا ڈاکٹرائن آف بلڈ, دا ڈاکٹرائن آف ریڈیمپشن, دا ڈاکٹرائن آف اٹونمنٹ. یہ کفارہ جسے ہم یسوع کہتے ہیں کیوں عظیم کفارہ ہے اور کیوں دنیا کا واحد کفارہ ہے؟ بلڈ کی وجہ سے, خون بہانے کے سبب سے. ہاں جی. بس آئے بھائیو, چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے. ہاں جی, آگے بھی پڑھ دیں. تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں. سو یہاں پہ پالم یہ بتاتا ہے 2 چیزیں ہمیں خدا کی پریزنس ملے جاتی ہیں اور ہماری مدد کرتی ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ چلیں. دا بلڈ آف کرائسٹ اینڈ دا ورڈ آف گاڈ, خدا کا کلام اور یسوع کا لہو. ایوری ٹائم جب ہم اپنے سمجھ کے ساتھ ہم نے توبہ کی ہے
اور ہم مسیح کے لہو کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس بلڈ کی کورنگ میں رہتے ہیں، ہم جب بھی چاہیں باپ کی حضوری میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنے باپ کی حضوری میں جائیں، آپ اس سے بات چیت کریں، آپ نے اس سے رہنمائی لینی ہے، آپ نے اس کی آواز سننی ہے، آپ نے اس سے باتیں کرنی ہے، آپ نے اس سے دعا کرنی ہے۔ ہماری رسائی جو ہے تھرو دا اسپرنکلنگ آف دا بلڈ آف کرائسٹ۔ ہاللیلویا۔ آپ جہاں بھی جائیں گے، آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، بیکاز آف دا بلڈ آف کرائسٹ آپ باپ کی حضوری میں جا سکتے ہیں۔ آپ گھر میں ہیں، آپ رستے میں ہیں، آپ کمرے میں ہیں، ویئر ایور یو آر، بلڈ آف کرائسٹ ہمارا وہ ویزا ہے جس سے ہم باپ کی حضوری میں جا سکتے ہیں۔ آمین۔ اور جب ہم باپ کی حضوری میں جائیں گے we'll get the blessing from there۔ ہم خدا سے برکت لیں گے، ہم خدا سے ہیلنگ لیں گے، ہم خدا سے میریکل لیں گے، اور ہم خدا سے تسلی، اطمینان، فضل، رہنمائی، واٹ ایور وی نیڈ وی کین گیٹ فرام دا پریزنس آف گاڈ۔ لیکن شرط کیا ہے کہ توبہ کی ہے اور راست بازی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یسوع مسیح کے لہو کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اینڈ وی ول بی دیئر۔ اسی ریفرنس سے پال کہتا ہے تم مسیح کے ساتھ آسمانی مقاموں پر بٹھائے گئے ہو۔ دس مینس جب تک تم زمین پر ہو، تم جب بھی چاہو اوپر آسمانی مقاموں پہ جا سکتے ہو۔ آسمان تمہارے لیے کھل سکتا ہے، تخت پہ جا کے بیٹھ سکتے ہو، باپ سے باتیں کر سکتے ہو تھرو دا بلڈ آف کرائسٹ۔ ہاللیلویا۔ تھرو دا بلڈ آف کرائسٹ۔ نمبر 5، مسیح کا لہو ہمیں مقدس کرتا ہے، سینٹیفائی۔ عبرانی 13 باب 12۔ مقدس کا مطلب یہ ہے الگ کر دیتا ہے۔ مقدس کا مطلب پاک کرنا نہیں، مقدس سینٹیفائی کرنے کا مطلب ہے خدا ہمیں اپنے لیے دنیا سے الگ کر دیتا ہے تاکہ ہم دنیا کی مانند نہ بنے، یسوع کے ہم شکل بنے۔ ہاللیلویا۔ ہمیں الگ کرتا ہے، بار بار اپنے آپ کو دنیا سے الگ کریں، بار بار اپنے آپ کو دنیا کی چیزوں سے، اٹیچمنٹ سے، خواہشوں سے ڈیٹیچ کریں، الگ کریں۔ یسوع کا لہو ہمیں بار بار ہماری مدد کرتا ہے، ہم اپنے آپ کو الگ کریں، گناہ سے الگ کریں، برے دوستوں سے الگ کریں، ایسی فیملی ممبر سے الگ کریں جو خدا کے ساتھ نہیں چلتے ہیں، ایسے کاموں سے الگ کریں، خواہشوں سے الگ کریں، ایسے رویوں سے الگ کریں جو میرے باپ کو پسند نہیں ہیں۔ ہاللیلویا۔ مسیح کا لہو ہمیں سینٹیفائی کرتا ہے۔ ہاں جی پڑھیں۔ اسی لیے یسوع نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازہ کے باہر اٹھایا۔ پاک کرنے، سینٹیفائی۔ اور یہاں پہ پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے لیے الگ کرنا۔ تم ایک اس لیے پیٹر کہتا ہے تم ایک برگزیدہ قوم اور شاہی کانوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہو۔ مقدس مینس الگ کیے گئے۔ تم نے اوروں کی طرح نہیں بننا ہے، تم نے دنیا کی طرح نہیں بننا ہے، تم نے میری طرح بننا ہے، میری مانت بننا ہے۔ آمین۔ عزیزو یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو خدمت کے لیے سینٹیفائی کیے جاتے ہیں، یعنی بلائے جاتے ہیں اور مقدس کیے جاتے ہیں، انہیں کوئی بھی شخص جب خدمت میں آئے اسے فل ٹائم آنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ فل ٹائم آنا چاہیے۔ خدمت کرنے والا خدمت سے گزارا کرے، اور جب کوئی خدمت میں آتا ہے وہ کوئی اور کام نہ کرے، بزنس نہ کرے، کوئی اور کاروبار نہ کرے، کچھ اور نہ کرے، جب خدمت میں آئے فل ٹائم ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں پھر کئی لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں نوکری چھوڑ دینی چاہیے، اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کو خدمت ملی ہے، کالنگ ملی ہے، جب خدا آپ سے کہے کہ اب تو میری خدمت شروع کر، اب تو میچور ہے اور اب تیرا ٹائم ہے کہ تو میری خدمت میں آ جا، تو اس وقت آپ کو چاہیے ان چیزوں کو خیر بات کر دیں، اور خادم جو ہے وہ خدمت پہ گزارا کرے،
खिदमत करने वाला खिदमत पे गुजारा करे। उससे पहले जब तक खुदा आपको आपके टाइम के मुताबिक अभी बुलाता नहीं है, स्टे विद योर पास्टर, कीप ऑन डूइंग योर जॉब, जैसे जो कुछ आप कर रहे हैं करते चले जाएं। जब आपका टाइम आएगा और जब मैच्योरिटी आएगी, खुदा आपको खुद ही जो है आपकी जॉब में से डिटैच कर देगा और आपको फुल टाइम मिनिस्ट्री में लाएगा। जो ऑलरेडी ये स्टेप ले चुके हैं, जो फुल टाइम मिनिस्ट्री में आ चुके हैं, स्टे देयर, यू आर सैंक्टिफाइड टू डू द वर्क ऑफ द लॉर्ड। खुदा मुहैया करेगा। आमीन। स्टे देयर और खुदा आपके लिए प्रोवाइड करेगा। अगर आपको मुश्किल पेश आ रही है, आप मुझसे दुआ करवाएं तो खुदा और फजल दे, एंड यू स्टे देयर। बिजनेस के चक्कर में एक दफा आप फुल टाइम में आ गए हैं तो वापस ना जाएं, स्टे देयर, बी देयर। और वक्त से पहले छोड़े ना। जब तक खुदा नहीं कहता है कीप ऑन डूइंग योर जॉब, इट्स गुड। लेकिन जब आपकी कॉलिंग का टाइम आ जाता है और जब आप मैच्योर हो जाते हैं, फिर खुदा हमसे ये डिमांड करता है हम 2 नौकरों की खिदमत न करें, और 2 मालिकों की खिदमत न करें, हम एक ही मालिक की खिदमत करें। लेकिन जब तक हम अपनी कॉलिंग के टाइम और मैच्योरिटी तक नहीं पहुंचते हैं, कीप ऑन डूइंग योर जॉब, पर खुदा से ये कहते रहें मुझे दूसरे नौकर से, दूसरे मालिक से खलासी बख्श, ताकि मैं एक ही मालिक को फॉलो करता हूं। छठी बात, खुदा यीशु का लहू हमें आजाद करता है गिल्ट से, कसूर से, गुलामी से, बॉडी, सोल, माइंड, स्पिरिट को आजाद करता है। हिब्रू 9:14 है। और जब भी हमने खुदा उनके खून की बात करनी है, जो खून को अप्लाई करना है, आजकल मेरे देखने में आ रहा है कि पेंटिकॉस्टल लोग बड़ी अजीब अजीब टर्म यूज करते हैं। खुदा उन तेरे खून को पीते हैं, अबे तो ये आदमखोर बन गए हैं, अपने आप को तेरे खून में छुपाते हैं और तेरे खून का पेंट कर। ठीक है, गुड टर्मिनोलॉजी है, लेकिन बाइबल की टर्मिनोलॉजी यूज करें, खून के छींटे। बाइबल की ये जो टर्मिनोलॉजी है, खून के छींटे, ऐसे ही पढ़ा ना हिब्रूज में आपने, ये टर्मिनोलॉजी अप्लाई करें, दैट्स इनफ। अगर छींटों से कुछ नहीं हुआ तो फिर पेंट करने से क्या होगा? सो फिर तौबा की जरूरत है, तो पीने की जरूरत नहीं है। कोई और सुने कहेगा यार पता नहीं आदम और नस्ल जो आ गए नहीं, मैं चंगे बंदे समझना सर। सो अच्छी और डिसेंट टर्मिनोलॉजी यूज करें, बिब्लिकल टर्मिनोलॉजी यूज करें। इब्रानियों 9:14। तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। आमीन। सो मुर्दा काम, मुर्दा ज़मीर और जो कुछ हमारे अंदर मुर्दा है, ब्लड या तो उसको रिमूव कर देता है या जिंदा कर देता है, ताकि हम जिंदा खुदा की इबादत करें। आज बहुत से लोग मुर्दा ईमान के साथ जिंदा खुदा की इबादत करते हैं, मुर्दा रवैयों के साथ, मुर्दा कामों के साथ जिंदा खुदा काम कर रहे हैं, जो वो नहीं कर सकते हैं। मसीह का लहू उनको आजाद कर सकता है। 2 तिमोथियस 1:7। ब्लड की डॉक्ट्राइन को बार बार, ये बाइबल की पहली बेसिक डॉक्ट्राइन में से अगेन एंड अगेन स्टडी करें। हमारे पास कुछ मटेरियल होगा, उर्दू में तो बहुत कम मटेरियल है लहू पे, और कुछ मटेरियल हमारे पास है, आरबी थाइम की बुक्स हैं, मैं भाई अल्फ्रेड के पास होंगी, बेहतरीन किताबें हैं उसकी ब्लड के ऊपर, छोटी छोटी बुकलेट्स हैं, तो बहुत अच्छी स्टडी है उसकी। 2 तिमोथियस 1:7। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। 7वीं चीज जो खुदावंद का लहू हमारे जिंदगी में लाता है, फतह, विक्ट्री। मुकाशवा 12:11। और वो बरा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए, और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की।
आमीन। So they overcame the devil by the blood of the Lamb and word of their testimony. कलाम और लहू और कलाम हमें क्या देता है? विक्ट्री। बार बार खून को अंडरस्टैंड करें, स्टडी करें और बार बार खुदा के कलाम को समझें, क्योंकि विक्ट्री कहां से मिलेगी? रात दिन इन्हीं बातों पे तेरा ध्यान रहे, फिर तू खूब कामयाब होगा। कई बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि एक बाइबल स्टूडेंट को और एक खादम को हर महीने मसीह के लहू के मुकाशफे के ताल्लुक से एक किताब जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना मटेरियल नहीं है उर्दू में ब्लड के ताल्लुक से, जितना है मेरे ख्याल आप सारे एक महीने में पढ़ लेंगे। बट गेट समथिंग। बैनियन की किताब है द ब्लड, जबरदस्त किताब है मसीह के लहू के ताल्लुक से, द ब्लड, बड़े जबरदस्त उसमें उसके एक्सपीरियंस है। अब हम आखिर में ये देखेंगे, जब इतना खून का जिक्र हो रहा है और हम यीशु के लहू की बात कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है आखिर? वाई? लेविटिकस चैप्टर 17 वर्स 11, एबार 17 बाब 11 आयत। क्योंकि जिस्म की जान खून में है, और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफारा के लिए उसे तुमको दिया है, कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफारा देता है। आमीन। क्या आपने इसे अंडरस्टैंड किया कि एक जो इंसान है उसकी जिंदगी उसके ब्लड में है, इसलिए मैंने उसके ब्लड को कफारे के तौर पर मुकर्रर किया है, कुर्बानी के तौर पर मुकर्रर किया है। और इस एक आयत में हमें दो रीजन मिलते हैं क्यों जो है खून क्यों कफारा है। दोबारा पढ़ें इस वर्ष में। अब इस समझ से हमने पढ़ना है, देखना है खून क्यों कफारा है। क्योंकि जिस्म की जान खून में है। जिस्म की जो जान है वो ब्लड में है। हाँ जी। और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफारा के लिए उसे तुमको दिया है। पहली बात कि खून क्यों कफारा है, क्योंकि खुदा ने मुकर्रर किया है, मैंने तुम्हारी जानों के कफारे के लिए दिया है। पहली रीजन क्या है? खून क्यों कफारा है? क्योंकि खुदा ने इसको मुकर्रर किया। जो बेसिक रीजन है वो ये है क्योंकि इंसान की जो जान है उसके खून में है, और इसलिए वो अटोनमेंट है, कुर्बानी है, प्रोपिटिएशन है। रीजन क्या है? मुकर्रर, जो खुदा ने मुकर्रर किया है। खुदा ने इस बात को मुकर्रर किया है कि खून क्या बने? कफारा बने। वो किसी और चीज को भी मुकर्रर कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। उसने क्या मुकर्रर किया? ब्लड। हाँ जी, आगे। कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफारा देता है। और दूसरी बात क्या है? उससे तुम्हारी जानों का कफारा है। तो वो क्या है? प्राइस है। पहली बात, खून क्यों कफारा है? खुदा ने उसको मुकर्रर किया। पहला रीजन क्या है कि खून में क्यों कफारा है? क्योंकि खुदा ने मुकर्रर किया। जिस एलोहीम या वे गॉड पर हम ईमान रखते हैं, जो वाहिद खुदा है और अपने आप को बाप और बेटे रूह कुद्दस की शक्ल में जाहिर करता है, उसने ये मुकर्रर किया है कि कफारा किस में होगा? खून में होगा। और सेकंड बात जो उसने मुकर्रर की वो ये है कि खून जो है वो कीमत है। किसी की गुनाहों की माफी की जो कीमत है वो खून में है। यानी इसका मतलब ये है कि आप खुदा को 5 लाख रुपए का सोना देते हैं, उससे गुनाहों की माफी नहीं मिले। सोने से माफी नहीं। तुम सोने और चांदी से नहीं खरीदे गए, बल्कि यीशु मसीह के बेशकीमत बेऐब खून से खरीदे गए। कीमत जो मुकर्रर की खुदा ने गुनाहों की माफी के लिए वो ब्लड है। सो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि इंसान की प्रॉब्लम क्या है? गुनाह। एक साइड पे क्या है? इंसान की प्रॉब्लम गुनाह है। सेकंड साइड पे खुदा की जो कीमत है उसके लिए वो खून है, नथिंग एल्स। कीमत क्या है? ब्लड।
प्रॉब्लम क्या है? गुनाह। कीमत क्या है? लहू। प्रॉब्लम क्या है? गुनाह। कीमत क्या है? खून। किसने मुकर्रर किया है? खुदा ने। कहां पे मुकर्रर किया है? इबारत 17 बाब 11। प्रॉब्लम इज sin and price is blood. As simple as that. किसने मुकर्रर किया है? खुदा ने मुकर्रर किया। कुलसियों पहला बाब 13-14 है। उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया, जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की माफी हासिल। मखलसी का वर्ड जहां भी आएगा ना, याद रखें, कीमत देगी। इसका मतलब कीमत देना, कीमत दे के खलासी देना। जब हम आपको डॉक्ट्रिन पढ़ाएंगे सिन के और बाकी, उसमें सारे आप ग्रीक वर्ड्स बताएंगे क्या क्या यूज हुए हैं। ये सिंपली अभी हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं। हाँ जी, इब्रानियों 9 बाब 22 साहब फिर से पढ़ेंगे। और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं। सब चीजें, और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक किससे पाक की जाती हैं? खून से पाक की जाती है। अगर शरीयत में सब चीजें खून से पाक होती हैं तो फजल में भी सब चीजें खून से पाक होती हैं। आमीन। खून क्या करता है? पाक करता है। आखिर में पढ़ेंगे पहला पतरस पहला बाब 18 से 20 आए। इसीलिए चर्चेस में पाक शनाख्त दी जाती है। लहू हमें क्या करता है? पाक करता है, हमारी मदद करता है हम पाकीज़गी में और आगे बढ़ें। क्योंकि पाकीज़गी और जलाल स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता ईमान में हम आगे बढ़ते हैं, जलाल में हम आगे बढ़ते हैं, परफेक्शन कामलियत में आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। और यीशु का लहू हमारी मदद करता है हम आगे बढ़े। अगर कोई भी मुझसे पूछे मैं रूहानी तरक्की कैसे हासिल करूं, मसीह के खून में आगे बढ़ते चले, खून के वसीला से आगे बढ़ते चला जाए। ये पाक करने वाली चीज क्या है? लहू। पाकीज़गी का मंबा क्या है? सोर्स क्या है? चैनल क्या है? द ब्लड ऑफ द लैम्ब। देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिया जाता है। पतरस को हम पढ़ेंगे, पहला पतरस पहला बाब 18 से 20। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उसने तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बरे यानी मसीह के बेशकीमत खून से है। उसका हाँ जी, तुम्हारी खलासी सोने और चांदी से गैर फानी चीजों से नहीं, बल्कि गैर फानी चीजों से। हाँ जी, पढ़ दें दोबारा से। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बरे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। खून कैसा है? बेशकीमत, जिसकी कोई कीमत। Priceless blood of the Lamb. We are redeemed by the power of the blood of Christ. खून में जितनी पावर है किसी और चीज में पावर नहीं है। इसलिए खुदा ने कहा है मौत तेरा डंग कहां पर। सो वो ब्लड क्या है? प्राइसलेस है। और सेकेंडली क्या है? पहले क्या पढ़ा आपने? बेऐब, बेऐब। सो ब्लड को एक डिसाइपल ने जरूर अंडरस्टैंड करना है कि मेरी निजात में और मेरी डिसाइपलशिप में यीशु मसीह का लहू इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मरकजी रोल प्ले करता है। क्योंकि शरीयत में सब चीजें खून से पाक की जाती हैं। आम दुआ करें। आप में से कोई भी शुक्रगुजारी की दुआ कर सकता है फॉर द रिडीमिंग पावर ऑफ द ब्लड ऑफ द लैम्ब। यकीनन इस पूरा सर पैगाम के वसीले आपको बरकत मिली है। अगर अब तक आप गुनाहों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और आप अपने हालात और मुश्किलात के बायस कुचले हुए हैं,
तो आज ही यीशु मसीह के पास आएं। वो आपको नई जिंदगी, गुनाहों से मुआफ़ी, शिफा और राहत बख्शेगा। यीशु ने फरमाया, ऐ बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। गुनाहों से तौबा और यीशु का इकरार करने से आप नई जिंदगी का तजुर्बा हासिल करते हैं। आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। शायद आप कहें, मैं तो पैदाइशी मसीही हूँ, मैं मसीह खानदान में पैदा हुआ हूँ, चर्च का मेंबर हूँ और मेरा नाम भी मसीही है। लेकिन यीशु मसीह ने फरमाया, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता है। जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। आदम में सब मरते हैं, मसीह में सब जिंदा किए जाते हैं। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है। अगर आज आप अपने गुनाहों का इकरार करने और उनको तर्क करने के लिए तैयार हैं, तो यीशु मसीह आज ही आपकी ज़िंदगी में दाखिल होगा और आपको निजात, जिस्मानी शिफा, रिहाई और बरकत देगा। आप मेरे पीछे इस दुआ को दोहराएं। खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूँ कि तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है। तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में ज़िंदगी बसर की है। आज तू मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक साफ कर मेरी ज़िंदगी में आ और मेरी ज़िंदगी का मालिक और खुदाबंद हो। आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूँ जो तुझे पसंद नहीं। मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा। मैं इस नई जिंदगी के तजर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।